दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। उम्मीद है आप में से बहुत से लोग जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, आज़ाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी, वन नेता के पूरे आइडिया को सिरे से खारिज करते हैं, उन्हें कल अच्छी नींद आई होगी। इस जनादेश ने हम सबको एक संदेश दिया है दोस्तों कि अहंकार किसी का भी हो, नहीं रुकता, नहीं टिकता। और हम सबको इस जनादेश से और ज़्यादा न केवल समझदार होना चाहिए बल्कि जमी पर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि अंजना ओम कश्यप या प्रदीप गुप्ता जैसे लोग ये बात समझे। इसीलिए उनको समझाने के लिए पवन खेड़ा ने उनको ऐसा धोया कि मुझे कहना पड़ा, धोना एक्चुअली में इसे कहते हैं। दोस्तों, कल का दिन बीजेपी के प्रवक्ताओं का नहीं था, कल का दिन गोदी मीडिया का भी नहीं था, और कल का दिन उन फर्जी और बोगस एग्जिट पोल करने वालों का भी नहीं था जिन्होंने नतीजे आने के बाद 2 दिन तक टीवी चैनलों पर रायता फैलाया। कल का दिन उनकी न केवल मट्टी पलीद हुई बल्कि ये भी साबित हो गया कि ये लोग एग्जिट पोल के नाम पर किसको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। हुआ ये, कल पवन खेड़ा आज तक में जुड़े, और पवन खेड़ा जब जुड़े आज तक में तो प्रदीप गुप्ता जिन्होंने एक्सिस माई इंडिया का पोल किया था, जिन्होंने 300 प्लस दिखा दिया था, एनडीए और यूपी में सुनामी दिखा दी थी मोदी जी की, और तमाम दूसरे राज्यों में सुनामी दिखाती थी जो कि नहीं हुई, और अंजना ओम कश्यप पैनल पे बैठी थी। और अंजना ओम कश्यप का आपको याद होगा, जब एग्जिट पोल हुआ था तो अंजना ओम कश्यप ने एक टिप्पणी की थी कि ऐसे लोगों पर बात करने के लिए आज तक पर हम 5 मिनट ऐसे लोगों पर क्यों बात करें, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन प्रदीप गुप्ता तो आप जानते ही हैं कि एग्जिट पोल को लेकर जो तमाशा उन्होंने फैलाया, जो रायता 2 दिन तक उन्होंने फैलाया, ना केवल एग्जिट पोल किया बल्कि उसको लेकर उस एग्जिट पोल को अंतिम नतीजे मान लिए, ये कहते हुए कि विपक्ष को खारिज कर दिया जनता ने, विपक्ष के मुद्दों को खारिज कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अंत में निकला रिजल्ट क्या? एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट। तो पवन खेड़ा ने प्रदीप गुप्ता को लाइव ऐसा धोया कि मुझे लगता नहीं कि प्रदीप गुप्ता कल रात ठीक से सो पाए होंगे। पवन खेड़ा के एक एक शब्द को सुनिए दोस्तों, उस एक एक शब्द में गहरा मतलब छिपा हुआ है। इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए, शेयर मार्केट पे कितनों का पैसा डूबा, नींद आपकी भी हराम हुई होगी, ये मैं मानता हूं। ये आप लोग अच्छा नहीं करते, शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को प्रभावित करने के लिए सट्टा करते हैं। ये देश और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये पाप है, पाप। आप इस देश के वोटर के साथ बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। इस देश की जनता ढूंढ रही है आपको, ये लोगों को क्यों नहीं बताते हैं। अमित शाह और पीयूष गोयल के लिए काम करते हैं। ये एक पापी व्यक्ति है जो सरेआम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्होंने एग्जिट पोल के साथ खेल खेला, जिस राहुल गांधी का आप लोगों ने मजाक उड़ाया, आज उस राहुल गांधी का दिन है दोस्तों। पापी बोल बोलकर ऐसे पानी पी कर पवन खेड़ा ने ना केवल प्रदीप गुप्ता को धोया बल्कि अंजना ओम कश्यप को भी धोया। क्योंकि आपको याद होगा, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह पीएम आवास में पीएम मोदी का इंटरव्यू करने गए थे। तो कौन राहुल एक बात बोली थी मोदी जी ने, जिसके बाद ये सारे एंकर 4 के 4 एंकर हे करके खिलखिलाए थे। कल उस राहुल गांधी ने भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रधानमंत्री मोदी को 1.5 लाख वोटों से बड़ी मुश्किल से वाराणसी में जीत हासिल हुई, उसी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी न केवल जीते बल्कि जीत के बाद उन्होंने संयम भी बनाए रखा। कोई अहंकार, कोई ऐसा बेमतलब का भाषणबाजी नहीं थी। लेकिन हैरानी सब पे तब हुई दोस्तों जब पवन खेड़ा को बीच में रोकते हुए अंजना ओम कश्यप जानती क्या कहती हैं? अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, जो बात मैंने बोली थी वो एक्चुअली में आपके लिए नहीं थी। हुआ क्या था दोस्तों, जब एग्जिट पोल हो रहा था और एग्जिट पोल पर गुमान हो रहा था, गुमान आज तक वाले कर रहे थे कि हमारा एग्जिट पोल तो सही निकला है तो इस बार भी सही निकलेगा। उस वक्त सुधीर चौधरी अंजना एग्जिट पोल दिखा रहे थे। सुधीर चौधरी ने कहा था कि वो जो बातें बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के मुद्दे पर वोट पड़ा, जिन मुद्दों पर एक्चुअली में वोट पड़ा, महंगाई और बेरोजगारी, तो बेसिकली ऐसा हर किसी को लगा कि वो बात सुधीर चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के लिए या विपक्ष के लोगों के लिए बोली। कल अंजना ओम कश्यप ने पवन खेड़ा के आगे बोली, वो बात मैंने आपके लिए थोड़ी बोली, वो तो मैंने यूट्यूबर्स के लिए बोली। एक तो मेरे ये समझ नहीं आता कि ये अंजना ओम कश्यप टाइप एंकरों का जो यूट्यूबर्स को लेकर कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है कब जाएगा। भाई क्या दिक्कत है, वो अपने घर में अपने छोटे संसाधनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, जनता हमको ज्यादा क्रेडिबल मानती है, ठीक है, इस पूरे के पूरे चुनाव में हमारी कही हुई बात ही सही निकली। अब 2 मिनट का मौन तो आप भी रख लीजिए। आखिरकार अंजना ओम कश्यप ने स्वीकार कर लिया कि वो बात उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए बोली थी कि यूट्यूबर्स इस लायक नहीं है कि 5 मिनट उन पे आज तक में डिस्कशन किया जाए।
हम इस लायक नहीं है अंजना जी कि 5 मिनट आज तक में हमको डिस्कशन किया जाए। एक मजे की बात बताऊं, हम कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है कि 5 मिनट क्या 1 सेकंड भी हम पर डिस्कशन किया जाए। लेकिन आप लोगों का ना जी ऐसा मचला जाता है यूट्यूबर्स के नाम पर कि हम लोगों को बोलना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप ही 300 प्लस 400 प्लस के नारों के साथ हेलीकॉप्टरों में घूम घूम कर चुनाव की कवरेज कर रही थी ना, आप तो जमीन नहीं भांप पाई। हम तो पिछले 20 दिन से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटों पर फाइट है। उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए अपना परफॉर्मेंस दोहराना। हम तो जिस दिन से अमेठी में वोट पड़ा है, मैं उस दिन से लगातार कह रही हूं कि अमेठी में स्मृति ईरानी 1.5 लाख वोटों से हार सकती है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार सकती है, ये मैंने बोला था। बल्कि 1.5 लाख बोलने में भी लग रहा था कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो मैं लगातार बोल रही थी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार सकती है। क्या हुआ? हम यूट्यूबर्स सही निकले। हम यूट्यूबर्स लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सुनामी है इंडिया गठबंधन की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसक रही है। आप लोग तो नहीं बोले, हम यूट्यूबर्स ही भाग पाए ना। अल्टीमेटली आप चाहे हेलीकॉप्टर में घूमो, चाहे मोदी जी के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कीजिए, आप लोग सही कौन निकला? हम यूट्यूबर्स ही सही निकले। और ये इस बात का प्रमाण है कि अंत में खींच निकालते हुए आपको हम यूट्यूबर्स पर ही सारा गुस्सा निकालना पड़ता है। तो इस तरह का गुस्सा मत निकालिए अंजना जी। आप बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में एंकरिंग करते हैं और इतना लंबा करियर रहा है आपका। ठीक है, अब थोड़ा यूट्यूबर्स का दौर आया है तो उनसे इतना भी क्या जलना। आपका अपना काम, हमारा अपना काम। तो हुआ ये दोस्तों कि यूट्यूबर्स पर इतनी लांछन ये लोग लगाते हैं, तो मैंने भी एक संदेश अंजना ओम कश्यप के नाम पर लिखा। और हमारे यूट्यूबर्स पत्रकारों को लेकर ये लोग ऐसे गजबजाए रहते हैं, इतना मतलब खुन्नस खाए रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अंजना ओम कश्यप जो कि सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव है, तो उन्होंने ये पक्का मेरा पोस्ट जरूर पढ़ा होगा और उनको वो पढ़े, इसीलिए मैंने ये लिखा था। विस्तार से देखिए ट्विटर पे मैंने अंजना ओम कश्यप के लिए क्या लिखा। मैंने लिखा, अंजना जी अच्छा किया बताकर कि आपका वो कटाक्ष हम यूट्यूबर पत्रकारों पर था। तो सुनिए मैडम, हम ना तो हेलीकॉप्टर में उड़े, ना ही प्रधानमंत्री के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किए, लेकिन पूरे चुनाव में जो आकलन किया आज वही सच साबित हुआ। हम यूट्यूब वालों की क्रेडिबिलिटी आप जैसों से 100% ज्यादा है और इसका प्रमाण आपके चेहरे की हवाइयां हैं। मुझे इस बात का गुमान है कि हम फील्ड में उतरे तो कोई गोदी मीडिया के नारे सुनाकर भगाता नहीं। बाकी उम्मीद है आज आपको नींद अच्छी आई होगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, आजाद पत्रकारिता जिंदाबाद। उम्मीद है आप जैसों की न्यूज रूम में थोड़ा आत्मचिंतन जरूर होगा। पता नहीं आत्मचिंतन होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए अंजना जी, हम यूट्यूबर्स को ना तो आपकी जरूरत है, ना आपके किसी सलाह की जरूरत है और ना ही आपके किसी टोंट की जरूरत है। हमें एक्चुअली में आपसे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सत्ता से सवाल पूछना है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने, आप जैसे गोदी मीडिया, आप जैसे गोदी एंकरों ने सत्ता के साथ गुप्त गठबंधन किया, पिछले 10 सालों में विपक्ष की पूरी स्पेस खत्म कर दी। सुबह से लेकर रात तक साल के 365 दिन मोदी जी को अजय दिखाया। आप जैसे लोगों के आगे इंटरव्यू में, आप ही की तरह दूसरे एक एंकर हैं, उनके मुंह पर इंटरव्यू में मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए थी कि एक देश जो कि जिसके संविधान में लिखा है कि वो वैज्ञानिक आधार पर चलेगा, उसके प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इस तरह का अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं? आप जैसे चैनलों के एंकरों के आगे मोदी जी ने अपने आप को अविनाशी कहा, परमात्मा का विशेष दूत कहा। उस वक्त तो आप लोगों ने उनसे नहीं टोका। इतने इंटरव्यूज किया आपने मोदी जी के, आपके चैनल को 3 बार इंटरव्यू दिया, एक बार भी महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया? वो जो इंटरव्यू आप लोगों ने किए ना, उस पर भी सवाल है। यूट्यूबर और पत्रकार अजीत अंजुम के सवाल का अब तक जवाब नहीं मिला है। ना तो आपके चैनल के किसी मालिक ने या संपादक ने, ना आपने जवाब दिया है कि क्या वो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड थे, क्या कैमरा पर्सन और एडिटिंग सब वहीं से आई थी। इन बातों का सवाल तो आप लोग देते नहीं है और पानी पी पी कर बस कोसना है यूट्यूबर्स को। चलिए ठीक है, आपका ईगो से सेटिस्फाई होता है ना, कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हम तो आज से पहले भी यहीं बैठे थे, आज के बाद भी यहीं बैठेंगे। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस जनादेश ने एक और चीज की है कि गोदी मीडिया कोई भी नैरेटिव सेट करे, नैरेटिव वही चलेगा जो जनता सेट करती है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने जिस तरह से प्रदीप गुप्ता और गोदी मीडिया को पानी पी पी कर, पापी पापी बोल बोल कर अच्छा खासा धोया है, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।